पितृ परमेश्वरों की जय। भक्तजनों, कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इसे हम श्राद्ध या कनागत भी कहते हैं। पितृपक्ष भादों की पूर्णिमा से आश्वज मास की अमावस्या तक निकाला जाता है। इन 16 दिनों में हम अपने स्वर्ग में गए हुए पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनको भोजन अर्पित करते हैं, जिन्हें हम पितृपक्ष कहते हैं। जिन पर पितृऋण हो उन्हें पूरी श्रद्धा से इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों की प्रसन्नता और मुक्ति के लिए पूरी श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर की दहलीज को जरूर धोएं और फिर स्नान आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर ही श्राद्ध निकालें। श्राद्ध में स्वच्छ कपड़े पहने, फिर रसोई को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। श्राद्ध हमेशा पुरुष वर्ग को ही निकालना चाहिए और श्राद्ध में कांसे के बर्तनों का विशेष महत्व है। यदि आपके पास कांसे के बर्तन हैं तो उन्हीं में पितरों का भोजन निकालें। और पितरों का स्थान दक्षिण दिशा में बताया है, इसलिए हमेशा पितरों का श्राद्ध करते समय हमें मुंह दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। उससे पहले हमें कुछ खाना भी नहीं चाहिए। श्राद्ध से पहले कई मेरी माता बहनें चाय पानी पी लेती हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जब तक हम अपने पितरों को नहीं जल ग्रहण करा देते या भोजन नहीं देते, तब तक हमें कुछ भी स्वयं नहीं खाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष कैसे और क्यों शुरू हुआ। सबसे पहले अत्रि ऋषि के वंश में निमि के पुत्र श्रीमान उत्पन्न हुए। उन्होंने तपस्या से अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब राजा निमि स्वयं प्रथम उनका श्राद्ध किया और अपने बेटे का श्राद्ध में अपने बेटे की पसंद का सामान बनाया, ब्राह्मण को खिलाया और उनको चीज़ें दान में दी। परंतु बाद में निमि ने सोचा, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया कि मैंने पिता होकर अपने पुत्र का श्राद्ध किया है, क्योंकि हमारे सनातन में पुत्र ही पिता का श्राद्ध करता है। उन्होंने अपने आंखें बंद करके अपने वंशज अत्रि ऋषि को याद किया और अत्रि ऋषि उनके सामने खड़े हो गए और फिर उन्होंने पूछा, क्या मैंने गलत तो नहीं किया? तब अत्रि ऋषि ने कहा, नहीं पुत्र, आपने कोई गलत नहीं किया। उसी के बाद से सभी ऋषि वर्ग भी अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे। तब से यह प्रथा प्रारंभ हो गई। फिर सब लोग अपने पूर्वजों को स्वर्ग में पहुंचाने व मुक्ति के लाने के लिए श्राद्ध निकालने लगे। धीरे धीरे सभी वर्ग, चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र भी अपने पितरों की शांति के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करने लगे। तब देवता और पितृदेव इतना सारा खाना खा के परेशान हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की और कहा, हे ब्रह्मदेव, हम इतना भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। तब ब्रह्मा की सभा में अग्निदेव बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब पहले अग्निदेव को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही इनके बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। तब से श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले हम अग्नि का भोग लगाते हैं और जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से इन 16 दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध निकालता है, उनके घर में सुख शांति, वृद्धि, आरोग्य, धन भरा रहता है। श्राद्ध में हम 3 हिस्से निकालते हैं, एक गौ माता का, एक कौवे का और एक जल का। गौ माता का तो आप लोगों को सबको पता ही है कि इनमें 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। कौवे और जल की कहानी हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि आज हम आपको इतना ही बताएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी कल की वीडियो को ज़रूर देखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।